आइए प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रवासिया क्लासेज में। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 है, उस अंतरा में निहित प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक के देवसेना गीत से को पढ़ेंगे। देवसेना का गीत है तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं देवसेना कौन है। भाई देवसेना का गीत है तो देवसेना कौन है, तो इसको हम देखते हैं। देवसेना ये कहाँ से लिया गया है? देवसेना का गीत इनके प्रसिद्ध नाटक जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, स्कंदगुप्त नाटक से। इसका नायक स्कंदगुप्त होता है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। बात क्या होती है, कहानी ये होती है कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। इससे पहले हम बात करते हैं देवसेना कौन होती है। ये मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। बंधु वर्मा की बहन है। देवसेना कौन है? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। और ये देवसेना किससे प्रेम करती है? स्कंदगुप्त से। जबकि स्कंदगुप्त एक और अन्य लड़की विजया से प्रेम करता है। अन्य लड़की, दूसरी लड़की है विजया, और ये विजया मालवा के धन कुबेर की पुत्री है। धन कुबेर की पुत्री है विजया, ये इससे प्रेम करता है। अब बात ये होती है कि मालवा पर कोई अन्य राजा आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के कारण इस देवसेना का पूरा परिवार मारा जाता है, केवल सिर्फ देवसेना रह जाती है। देवसेना को आस होती है कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम का निवेदन करने आएगा, किंतु वो नहीं आता है। तो ये देवसेना राष्ट्र रक्षा और जीवन भर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर लेती है और जीवन भर अविवाहित रहती है। किंतु जब ये वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तब स्कंदगुप्त अपने प्रेम का निवेदन लेकर देवसेना के पास जाता है और देवसेना के द्वारा इसको, फिर देवसेना को दुख होता है। तब यहाँ की ये पूरी कहानी होती है और देवसेना गीत कहती है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। कह रही है देवसेना कि आह 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 कब करते हैं हम? जब हमें कोई दुख होता है। वेदना, वेदना का मतलब दुख या पीड़ा। मिली यानी मिली है, हमें तो सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा मिली है, वेदना ही वेदना मिली है। कब? विदाई। अब विदाई शब्द का अर्थ क्या है? विदाई जब हम किसी से विदा होते हैं, अलग होते हैं। अब ये यहाँ से अलग किससे हो रही है? जीवन का अंतिम क्षण यानी मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है। अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में, जीवन के अंतिम क्षणों में देवसेना कहती है कि मुझे पूरी जीवन भर पीड़ा ही पीड़ा मिली है, दुख ही दुख मिला है, किंतु अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहा है। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, और मैंने जीवन भर जो कुछ भी संचित किया था स्कंदगुप्त के प्रेम रूपी जो भी सब कुछ मैंने संचित कर रखा था, एकत्रित कर रखा था। संचित का मतलब होता है एकत्रित। जीवन में मैंने जो कुछ भी एकत्रित कर रखा था, संचित कर रखा था, उसे मैंने भिक्षा में लौटा दिया है। वो कहती है कि जीवन में मैंने स्कंदगुप्त के प्रेम को ही एकत्रित कर रखा था, उसी के प्रेम के, उसी के सपने मैंने आंखों में सजो रखे थे और उन्हीं को ही मैंने भिक्षा में लौटा दिया है। आगे बढ़ते हैं। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। कह रही है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण। अब संध्या से संबंधित यहाँ पर वही बात आती है, अंतिम पड़ाव। अंतिम पड़ाव श्रमकण। श्रमकण का अर्थ है यानी श्रम से या परिश्रम करने के कारण पसीने की बूंदें आ जाना। पसीने की बूंदें।
मेरे जीवन में, अर्थात जीवन भर मैंने जो परिश्रम किया है उस परिश्रम से पसीने की ऐसी बूंदें टपक रही है जैसे जिस प्रकार से आंसू से, यानी आंसू से के मतलब आंसू जैसे गिरते थे प्रतिक्षण, प्रतिक्षण मतलब हर पल हर समय, और वही पसीने की बूंदें, वही श्रम के कण मेरी आँखों से आंसुओं के रूप में निकल रहे हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता का अर्थ होता है खामोशी या शांत। अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो। अंगड़ाई कह रही है कि मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और इस जीवन की यात्रा में, मेरी जो जीवन की यात्रा है, इस जीवन की यात्रा में अब अंतहीन खामोशी छाई हुई है। केवल मेरे पास कुछ नहीं है, कहने को न तो कहने को कुछ है और न ही करने को कुछ है। अब स्कंदगुप्त मेरे लिए प्रेम का निवेदन करने भी आएगा, मुझे प्रेम का निवेदन देने भी आएगा, तब भी मैं उस पर खामोश ही रहूँगी। अब उस प्रेम को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, उसको स्वीकार नहीं करूँगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर यही हमारे एग्ज़ाम में आ गया और कहें कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यही एग्ज़ाम में आ गया, तो हमें इसकी सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से करनी है, व्याख्या कैसे करेंगे इसकी। तो व्याख्या में सबसे पहले हम पहला पॉइंट लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे। तो संदर्भ क्या है, हम जहाँ से पाठ को लेते हैं, मतलब जो पद्यांश हमें जहाँ से लिया जाता है, मतलब पद्यांश जो भी जहाँ से आता है उसके बारे में संदर्भ लिखते हैं, यानी कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, स्कंदगुप्त के नाटक, जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त के देवसेना के गीत से। देवसेना का गीत कहाँ से लिया गया, या तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ये प्रस्तुत पद्यांश देवसेना के गीत से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा में प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से संकलित है। या तो इस तरह से लिख दो, या फिर इस तरह से लिख दो, प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त के नाटक में निहित देवसेना के गीत से लिया गया है। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, प्रसंग। प्रसंग में क्या चीज़ लिखी जाती है। प्रसंग अगर विशेष देखे जाए तो प्रसंग यानी कि इन पंक्तियों में बातें क्या हो रही है, किस जगह की बातें हो रही है और ये बातें कर कौन रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, इस तरह से हम प्रसंग में लिख देंगे। तो प्रसंग में क्या लिख देंगे, प्रसंग में लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में देवसेना अपने जीवन में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पीड़ा का अनुभव करती हुई स्कंदगुप्त के प्रेम के अनुनय निवेदन को लौटाने की बात कर रही है, और यहाँ पर वो अपने जीवन में दुख है, निराशा से भरी हुई है। इस तरह से प्रसंग में हम लिख देंगे। तीसरे पॉइंट में हम आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या में जो चीज़ अभी हमने हिंदी अनुवाद देखा, इसका हिंदी अर्थ देखा, वह इसकी व्याख्या हो जाती है। चौथे चीज़ पर चलते हैं, विशेष। और विशेष में ध्यान रखना हमेशा, विशेष में या तो एक तो भाषा लिखी जाती है, तो इसकी भाषा क्या हो जाएगी, तत्सम शब्दावली हो जाएगी ये इसकी भाषा। इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज़ हम इसमें लिख देंगे, इसमें कौन कौन से अलंकार आ रहे हैं। तो एक तो छल, छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर दोनों एक शब्द दो बार आ जाए और उन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिख देंगे। आंसू से इसमें आ जाएगा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर लिख देंगे। और इसमें रस क्या है, करुण रस। कौन सा रस है इसमें, करुण रस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देवसेना को दुख हो रहा है, करुणा से भरी हुई है देवसेना, इसलिए यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर दोगे व्याख्या, आगे बढ़े। ठीक।
चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के अंतरे पर कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अरे लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावड़ी तूने खोदी शकल कमाई। देवसेना कह रही है श्रमित का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ। स्वप्न यानी सपनों में, मधुमाया यानी मधुर मधुर सपनों में, मधुर स्वप्नों में, गहन यानी गहरे, और विपिन यानी जंगल। गहन यानी होता है गहरे जंगलों में, तरु यानी पेड़ और छाया में। पथिक, पथिक का मतलब होता है यात्रा करने वाला, करने वाला, या फिर कह दो राहगीर। उनिंदी का मतलब होता है नींद से भरी हुई, नींद से भरी हुई। श्रुति यानी होता है कान। मैं किसने, कह रही है जब वो स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम क्षणों में देवसेना के पास प्रेम का निवेदन लेके आता है। जब वो यौवन थी तब तो लेके नहीं आया, और जब वो वृद्ध हो गई और उसने जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया, वृद्ध हो गई, वृद्ध होने के बाद ये स्कंदगुप्त प्रेम का निवेदन लेके देवसेना के पास जाता है। तो देवसेना कहती है, कह रहा है ये तो ऐसा अनुभव हुआ कि जिस प्रकार से एक थका हुआ कोई पथिक राहगीर जंगल में, गहरे जंगल में पेड़ों की छाया में सो रहा होता है। और विहाग का अर्थ होता है यहाँ पर, विहाग का आधी रात में गाया जाने वाला, आधी रात में गाया जाने वाला गीत। तान यानी सुर। तो कहते हैं कि तुम जो प्रेम का निवेदन लेके आए हो वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई श्रम करके या परिश्रम करके थका हुआ कोई पथिक राहगीर गहरे जंगलों में सो रहा है, किसके नीचे, पेड़ के नीचे। और पेड़ के नीचे सोने वाले राहगीर के कानों में कोई जाकर के मधुर गीत का आवाज़ दे, या उसके कान में जाकर के आधी रात में गाया जाने वाला गीत गाने लग जाए, तो उसके लिए वो एक अचंभे सी बात हो जाती है। उसी प्रकार तुम अब मेरे लिए प्रेम का निवेदन लेकर आए हो, तो ये मेरे लिए बहुत ही अचंभित, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। तो यहाँ पर ये बात उसी को कहा गया है। फिर कहती हूँ, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। सतृष्ण यानी तृष्णा के साथ, तृष्णा के साथ, या फिर एक और शब्द कह दो इसको, ललचाई, ललचाई। दीठ यानी दृष्टि, ललचाई दृष्टि से। रही बचाई यानी बचाती रहती थी, कब की यानी सभी से। मेरी आशा, आह बावली, बावली यानी पागल, तूने खोदी सकल यानी सारी, कमाई यानी कमाई जो भी तूने कमाया था। कह रही है कि जब मैं यौवन थी, युवावस्था में थी, उस युवावस्था में सभी की नज़रें मेरे ऊपर रहती थी और सभी मुझे ललचाई दृष्टि से देखते रहते थे, किंतु मैं उन सभी से अपने आप को बचाती रही। केवल किसके लिए, स्कंदगुप्त के लिए। किंतु स्कंदगुप्त ने मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया। तो मेरी जो आशा थी, अर्थात आशा क्या थी उसकी, स्कंदगुप्त आकर के मुझसे प्रेम का निवेदन करेगा या मुझे से अपने प्रेम का अनुनय निवेदन करेगा, विनम्र निवेदन करेगा, किंतु स्कंदगुप्त नहीं आया। मैंने युवावस्था में अपने आप को जो जिन लोगों ने ललचाई दृष्टि से देख रहे थे उन सभी से बचाती फिरती रही थी, सभी से बचाया, लेकिन स्कंदगुप्त नहीं आया और मेरी जो आशा थी वो पागल है। अरे आशा तो पागल है, तूने तो जीवन भर जो स्कंदगुप्त का सपना देखा था, वो स्कंदगुप्त का सपना देखने के कारण तूने सारी की सारी जितनी भी कमाई की है, अर्थात उसके बारे में सोचा है, वो सब तूने खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि स्कंदगुप्त नहीं आया। अब रही बात इसके संदर्भ की, तो संदर्भ में हम वही चीज़ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त के
स्कंदगुप्त नाटक के देवसेना के गीत से लिया गया है। यहाँ पर देवसेना अपने प्रेम का निवेदन कर रही, अपने प्रेम का वर्णन कर रही है और इस तरह से इसका आगे बढ़ते हैं अपन। आइए आगे चलते हैं। करे हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। कह रही हैं चढ़कर मेरे जीवन रथ, जीवन यानी जीवन रूपी रथ, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, पथ यानी रास्ते पर। प्रलय का अर्थ क्या है? विध्वंस या फिर सब कुछ समाप्त करने देने वाला या खत्म कर देने वाला हर चीज। मैंने निज यानी स्वयं के, दुर्बल यानी कमजोर, और पद यानी पैर, कमजोर दुर्बल पैरों के बल पर उससे हारी होड़ लगाई। हारी होड़ का मतलब क्या होता है? जिसका पहले से ही पता हो। होड़ का मतलब होड़ लगाना, बाजी लगाना। हारी होड़ लगाई, जिसका पहले से पता हो कि हाँ ये हार जाने वाले हैं, हम हार जाने वाले हैं, तो हारी होड़ लगाई। कह रही है, देवसेना कहती है कि ये जो प्रलय है ना, इस प्रलय ने, विध्वंस ने मेरे जीवन में सब कुछ नष्ट कर दिया है। मेरे जो जीवन रूपी रथ है, अर्थात जीवन में मेरे जीवन को इसने सब कुछ, मेरे जीवन में सब कुछ खत्म कर दिया है और ये तो अपनी गति से चला जा रहा है। प्रलय तो अपनी गति से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और मेरे जीवन में सब कुछ नष्ट करता जा रहा है, सब कुछ खत्म करता जा रहा है। मुझे पता है कि मैं इस प्रलय से हार जाऊंगी, अर्थात इस प्रेम में मैं हार जाऊंगी। किससे कह रही है? प्रलय का यहाँ पर सीधा सा अर्थ स्कंदगुप्त के प्रेम से भी जाता है। स्कंदगुप्त का प्रेम तो अपने अनुसार चल रहा है, मैं तो उससे प्रेम करती थी और करती हूँ, किंतु स्कंदगुप्त ने तो अभी तक नहीं आया और उस स्कंदगुप्त के प्रेम के कारण ही मेरा जो पूरा जीवन है, जीवन रूपी रथ है, वो खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। क्यों? उस पर चढ़ने का क्या अर्थ है? चढ़कर यानी कि मेरे जो जीवन रूपी रथ है, अर्थात मेरे जीवन में सब कुछ इसने नष्ट कर दिया है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर, वो तो अपनी गति से चल रहा है। मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है कि मैं इस बाजी में, इस लड़ाई में हार जाऊंगी। ये पता होते हुए भी मैंने अपने स्वयं के जो कमज़ोर पैर है, कमज़ोर परिस्थितियां है, उस कमज़ोर परिस्थितियां होने के बावजूद भी, हार का अच्छी प्रकार से ज्ञान होने के बावजूद भी मैंने इससे होड़ लगाई है। अब आगे कहती हैं कि लोटा लो ये अपनी थाती। थाती का मतलब होता है धरोहर। कौन सी धरोहर की बात कर रही है? प्रेम रूपी धरोहर, प्रेम रूपी धरोहर या फिर विश्वास रूपी धरोहर। विश्वास कह दो या प्रेम कह दो, बात दोनों की एक ही निकलेगी। मेरी करुणा, करुणता, आहा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। जयशंकर प्रसाद देवसेना के माध्यम से कहते हैं, देवसेना यहाँ पर कहती है कि जो तुमने मुझे प्रेम रूपी धरोहर दे रखी थी, उस धरोहर को अब तुम वापस ले लो। स्कंदगुप्त, अब तुम प्रेम रूपी जो धरोहर थी, विश्वास रूपी जो धरोहर थी, उस प्रेम और विश्वास रूपी धरोहर को वापस ले लो। क्यों? क्योंकि ये मुझसे नहीं संभल पाएगी, क्योंकि मेरी करुणा आहा खाती है, अर्थात मेरी करुणता से और भी ज़्यादा, मेरी करुणता होने के कारण और भी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। विश्व को संबोधित करते हुए कहती हैं कि इस प्रेम और विश्वास रूपी धरोहर को तुम अपने पास ही रख लो, क्योंकि ये मुझसे अब नहीं संभलेगी और न संभलने के कारण इससे मेरे मन की लाज है, लज्जा है, वो लज्जा भी खत्म होती नज़र आ रही है। अर्थात जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे स्कंदगुप्त की याद आती है। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ और उस प्रेम को अब मैं वापस लौटाना चाहती हूँ, ताकि मेरे जीवन में जो मैंने जो कुछ भी संचित कर रखा था
उस संचित को मैं वापस अपने उसी को लौटाना चाहती हूँ। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने देवसेना का गीत पढ़ा। हमारे इसी अध्ययन में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक और गीत है कार्नेलिया का गीत। अब ये कार्नेलिया का कौन है? हमने देवसेना पढ़ी, देवसेना कौन है? देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन होती है। अब यहाँ पर कार्नेलिया कौन है? कार्नेलिया है सिकंदर, एक आक्रमणकारी था सिकंदर। उस सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस। इस सेल्यूकस की पुत्री थी कौन? कार्नेलिया। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी और ये कार्नेलिया का विवाह हो जाता है किससे? चंद्रगुप्त से। और इस चंद्रगुप्त नाटक से ही कार्नेलिया का गीत लिया गया है। जयशंकर प्रसाद ने एक और गीत लिखा था चंद्रगुप्त, एक और नाटक था, वो नाटक लिखा था चंद्रगुप्त नाटक। उस चंद्रगुप्त नाटक से ही कार्नेलिया का गीत लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक से कौन सा गीत लिया गया है? देवसेना का गीत। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते, स्कंदगुप्त नाटक से तो देवसेना का गीत लिया गया है और जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त नाटक से कार्नेलिया का गीत लिया गया है। कहती है कार्नेलिया कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुषिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे बैठी हुई है। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे बैठ करके ये जो भारत देश है, इस भारत देश की महत्ता और इसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रही है। और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये कहती है कि अरुण का मतलब है लाल या लालिमा से युक्त। ये मधुमय मतलब मधुरता से भरा हुआ, मधुरता से पूर्ण देश हमारा, भारत देश हमारा है। कार्नेलिया कहती है पहली पंक्ति में कि ये जो भारत देश है, अपना भारत देश है, ये भारत देश लालिमा से युक्त है और मधुरता से भरा हुआ है। हमारा भारत देश लालिमा से युक्त और मधुरता से भरा हुआ हमारा देश, भारत देश, ये हमारा देश है। आगे की पंक्ति, पहली पंक्ति क्लियर है, अगली पंक्ति पर चलते हैं। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, अब जहाँ पर पहुँच अनजान, क्षितिज का अर्थ वह है जहाँ पर धरती और आकाश दोनों एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर धरती और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। जहाँ पर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अर्थात जो थका हारा हुआ क्षितिज है, उस क्षितिज को भी भारत देश में क्या है? एक सहारा मिलता है, एक संबल मिलता है। कहने का अर्थ यह है, अनजान क्षितिज का मतलब यदि कोई भारत देश में अनजान व्यक्ति भी आता है, अगर भारत देश में कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाता है तो वो अनजान व्यक्ति भी, उसको भी भारत देश सहारा देता है, संभल देता है और वह भी यहीं का हो जाता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ क्लियर है। अनजान क्षितिज का मतलब वह व्यक्ति जो भारत देश में आया है, अनजान है भारत देश में, यानी कि दूसरे देश से, किसी अन्य जगह से, अन्यत्र जगह से अगर भारत देश में आता है तो वो यहाँ के लिए अनजान है, फिर भी ये भारत देश उसको क्या देता है? सहारा देता है, संबल देता है और साथ में वो सब कुछ देता है, अर्थात उसको अपना बना लेता है। फिर आगे वर्णन करते हुए, ये पंक्ति भी क्लियर है, आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, कार्नेलिया कहती है कि सरस तामरस, तामरस का अर्थ कमल या लाल रक्त का हो जाता है। गर्भ का मतलब कोश, कोश जानते हो? कोश नहीं दे जानते? चलो कोई बात नहीं। विभा का मतलब होता है चमक। नाच रही तरुषिका, तरुषिका यानी पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, पेड़ों की ऊंची चोटियां। मनोहर यानी सुंदर। कहती है कार्नेलिया कि जब सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह निकलता है, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है और पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से छन छन करके आता है, छन छन कर आता है,
तो वो कमल के पत्तों पर पड़ता है, और कमल के पत्तों पर पड़ने के कारण वो कमल के पत्ते किस रंग के दिखाई देने लगते हैं? लाल, यानी लाल रंग के दिखाई देने लगते हैं और चमकने लग जाते हैं। जब सूर्य सुप्रभात होता है, सूर्य उदय होता है, उस वक्त सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और वो लाल रंग जब पेड़ों की जो चोटियां हैं, अर्थात ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से उसकी सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती है, कमल के पत्तों पर पड़ती है, और कमल के पत्तों पर पड़ने के कारण कमल के पत्तों का रंग लाल दिखाई देता है, और लाल दिखाई देने के कारण ही वो चमकने लग जाते हैं। अर्थात तांबे के रंग भी कहते हैं इसको, ताम्ररस का अर्थ तांबे के रंग, यानी तांबे का रंग के जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अर्थात जब वो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो लाल रंग की होती है। तो जीवन हरियाली, जीवन रूपी हरियाली पर, मंगल यानी शुभ, और कुमकुम का मतलब वही लालिमा से युक्त कुमकुम जिसको औरतें अपने मांग में लगाती है, वो कुमकुम है। सौभाग्य का प्रतीक, सौभाग्यशाली का प्रतीक है, सौभाग्यशाली, सौभाग्यता का प्रतीक है, सौभाग्यता का प्रतीक है। तो कहती हैं कि जब वो सूर्य उदय होता है और पृथ्वी पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने इस जीवन रूपी हरियाली पर, यानी सभी के जीवन में एक शुभ और शुभ सौभाग्यता का सूचक लाल रंग ही दिखाई देने लग जाता है, और उस जीवन रूपी हरियाली पर मंगल कुमकुम की तरह, शुभ रंग की तरह वो दिखाई देता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उससे पहले हम इसकी व्याख्या पर देखते हैं। अगर व्याख्या की हम बात करें तो सबसे पहले वही अपना पहला पॉइंट, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा आएगा? जयशंकर प्रसिद्ध ये काव्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के कार्नेलिया गीत से लिया गया है, या फिर इस तरह से भी कह सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियां कार्नेलिया की गीत से ली गई हैं, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा में लिखित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त के नाटक से ली गई है। प्रसंग में चलते हैं। यहाँ पर बात क्या हो रही है? देखो भाई, बात एक तो ये है, या तो संदर्भ और प्रसंग इन दोनों को मिलाकर सप्रसंग लिख दो, पर उसमें क्या है, फिर संदर्भ भी लिखना पड़ेगा, ये वाली बात भी, और उसमें प्रसंग भी लिखना पड़ेगा। किंतु अगर तुम दोनों अलग अलग लिखते हो तो ये भी बेस्ट है, सबसे बढ़िया है ये। संदर्भ में या उसका जो कहाँ से लिया गया है, पाठ का नाम, कवि का नाम लिख दो, और प्रसंग में क्या लिखोगे, इन पंक्तियों में बात क्या हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कार्नेलिया भारत देश की प्राकृतिक का वर्णन कर, प्रकृति का वर्णन करिए, प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करिए, यहाँ की महत्ता का वर्णन कर रही है। फिर व्याख्या में हम कर ही देंगे, ये जो अभी हमने पढ़ा था वो व्याख्या में कर देंगे। विशेष में क्या लिखेंगे? विशेष में इसकी भाषा लिख देंगे, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, विशेष में भाषा का प्रयोग क्या हुआ है वो लिख देंगे। एक तो भाषा कौन सी, तत्सम युक्त, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, हाँ ये लिख देंगे। प्रसाद गुण का प्रयोग है इसमें, ठीक है, कर दोगे, व्याख्या कर दोगे। आइए प्रिय विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। आगे कार्नेलिया क्या कह रही है कि लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मले समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मोह किए, समझ नीड निज प्यारा। कहती है कार्नेलिया कि लघु, लघु यानी छोटे छोटे, देखो भाई छोटे छोटे, सुर धनु यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए चलेंगे, एक एक का अर्थ शब्द आपको 100% समझ में आएगा। और आप नहीं कहो, ये पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहोगे सर हमारे समझ में नहीं आया, एक एक शब्द समझ में आएगा। पंख, पंख यानी पंख, पसारे यानी फैलाना, प्रसार करना, शीतल यानी ठंडे ठंडे, मले समीर, मले समीर यानी एक मले पर्वत है, उस मले पर्वत से चलने वाली जो हवा है वो, और उस मले पर्वत पर क्या है, चंदन के वृक्ष बहुत ज़्यादा है, और चंदन के वृक्ष जब वहाँ से हवा आएगी तो वो चंदन की गंध युक्त हवा होती है। और सहारे यानी सहारे सहारे उसके साथ साथ, उड़ते यानी उड़ते हैं, खग यानी पक्षी,
जिस ओर मुँह के यानी जिसकी तरफ मुँह करके उड़ते हैं, समझ यानी समझ करके, नीड यानी घोंसला, निज यानी खुद का, स्वयं का, प्यारा यानी सुंदर या अच्छा, प्यारा यानी अच्छा। कार्नेलिया कहती हैं कि यह भारत देश तो वो भारत देश है जहाँ पर मनुष्य तो क्या, पक्षी भी स्वयं मलय पर्वत के जो हवा, चंदन गंध युक्त हवा चलती है, उस गंध युक्त हवा के साथ साथ उड़ कर के भारत देश की ओर आते हैं, साथ साथ उड़ कर के भारत देश की ओर मुँह करके यहाँ पर उड़कर आते हैं। क्या सोच कर आते हैं? इस भारत देश को खुद के स्वयं का घोंसला समझ करके, एक प्यारा सुंदर अपना घर समझ करके, मलय समीर के सहारे, जो शीतल ठंडी ठंडी हवा चलती है उसके सहारे उड़ करके भारत देश में आते हैं। और जब वो पक्षी उड़ते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे उनके जो पंख है वो पंख छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान दिखाई देते हैं। समझ में आ गया पहली और दूसरी पंक्ति का अर्थ? पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चलो एक बार फिर देखते हैं। कार्नेलिया भारत देश की महत्ता का और यहाँ के जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन करती हुई कहती है कि मनुष्य तो क्या, इस पक्षी भी मलय पर्वत की जो हवा चलती हैं, चंदन की गंध युक्त जो शीतल और ठंडी हवा चलती है उसके सहारे उड़ कर के पक्षी भी अपना मुंह भारत देश की ओर करके इस भारत देश को अपना नीड यानी कि घोंसला समझ करके, खुद का प्यारा घोंसला, आश्रय स्थल समझ करके यहाँ पर उड़ते हैं। और जब वो पक्षी उड़ते हैं तो वो इस प्रकार से, उनके पंख इस प्रकार से लगते हैं, उनके फैले हुए जो पंख है, पसारे यानी फैले हुए जो उनके पंख है वो इस प्रकार से लगते हैं जैसे आकाश में छोटे छोटे इंद्रधनुष बना दिए गए हों। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पक्षी ही नहीं, मनुष्य, जानवर सब यहाँ पर भारत देश की धरती से प्रेम करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। अब आँखों के बादल का मतलब क्या है? आँखों के बादल से मतलब आँखों से बहने वाले आंसू। बरसाती यानी बरसात के। अब बरसात से भी तात्पर्य ये है कि जब यहाँ पर किसी के कोई दुख होता है, कोई दर्द होता है, तो बनते जहाँ भरे करुणा जल, लोगों के आंखों में आंसू भर आते हैं, अर्थात लोग करुणा से भर जाते हैं और वो भी दूसरे की मदद करना चाहते हैं। जो संकट में फंसा हुआ है, उस संकट में फंसे हुए मनुष्य की ये क्या करना चाहते हैं? भारत देश के लोग मदद करना चाहते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अर्थात जो लहरें हैं, सागर की जो लहरें, अशांत लहरें टकराती रहती हैं, वो भी भारत देश के तट से टकरा करके किनारा पाती है, अर्थात शांत हो जाती है। उनको भी शांति भारत देश के तट से टकराने के बाद ही मिलती है। तो यहाँ तक इस पंक्ति का अर्थ भी समझ गए। आगे पढ़ते हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अर्थात कहती है हेम कुंभ का अर्थ है, हेम यानी सोना या स्वर्ण, और कुंभ यानी कलश, उषा यानी सुबह या सुप्रभात, सवेरे यानी वही सुबह, भरती ढुलकाती सुख मेरे। अर्थात कार्नेलिया कहती है कि यहाँ पर भारत देश में जब उषा होती है, अर्थात सवेरा होता है, तो उस सवेरा होता है तो ऐसा लगता है कि ये जो उषा रूपी जो स्त्री है, वो स्त्री सोने के कलश में सुबह सुबह जल भर करके लाती हुई दिखाई देती है। और जब वो लाती है तो जल थोड़ा सा ढुलकता है ऐसे, तो वो भी यहाँ पर कल्पना करती हुई कहती है कि मेरे सुखों रूपी जो जीवन है, मेरे जीवन में, या अर्थात सुखों की क्या है, सुख रूपी जल भर करके लाती है। सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, अर्थात उषा रूपी जो स्त्री है वो इस स्त्री सोने के कलश में जल भर करके लाती है और उससे सुख की प्राप्ति होती है। मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, अर्थात
मदिर का मतलब होता है मस्ती पैदा करने वाले, मस्ती पैदा करने वाले। ऊँघते रहते जब जग कर रजनी, रजनी यानी रात भर, रजनी भर रात भर तारा, यानी तारे भी अब क्या है, अब तारे भी आखिर पूरी रात जागने के कारण, पूरी रात जागने के कारण, मस्ती पैदा करने के कारण, पूरी रात भर जागने के कारण, मस्ती करने के कारण वो भी क्या है, अब ऊँघते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात उन्हें भी नींद आने लग जाती है और वो छुपने चले जाते हैं। सुबह जब सुप्रभात होता है तो वो भी तारे भी छुपने लग जाते हैं। तो इसका अर्थ, भावार्थ और वही आप कर ही लोगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, चारों इस प्रकार से कर लोगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वो नहीं बता रहा, आगे की क्लास में हम पढ़ लेंगे। अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल पसंद आया हो, हमारा पढ़ाना पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे निवेदन यही है कि आगे आने वाली जो क्लासेज है उन क्लासेज में आपको और भी शानदार तरीके से एक एक शब्दों का अर्थ बताया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कर दे, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस है वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू, लॉट्स ऑफ